भारत के एनर्जी सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। केंद्रीय कैबिनेट ने सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर के लिए पूरे 23,731 करोड़ का ऐतिहासिक दांव खेल दिया है। पराली, गोबर और कचरे से बनने वाली ये जो गैस है अब देश के करोड़ों वाहनों और रसोइयों तक पहुंच जाएगी। लेकिन दलाल स्ट्रीट पर इसका जो असली धमाका है वो कहां होने वाला है? आखिर वो कौन से 3 शेयर हैं जिन्हें सरकारी पैकेज से मिलने वाला है सबसे बड़ा बूस्टर डोज? देखिए हमारे इस खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। भारत में कचरे से ईंधन बनाने वाले सेक्टर को सरकार की नीतियों से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी मार्केट अब सिर्फ पॉलिसी अनाउंसमेंट तक सीमित नहीं है बल्कि कॉमर्शियल अवसर के तौर पर भी तेजी से उभर रहा है। केंद्र सरकार ने सीबीजी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन भी बढ़ाया गया है, जिसमें कि आने वाले सालों में इस सेक्टर में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। सीबीजी का उत्पादन ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे पशुओं के गोबर, फूड वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट को प्रोसेस करके किया जाता है। सरकार की ओर से अश्योर्ड प्राइस और कैपिटल सपोर्ट दिए जाने से सीबीजी प्रोड्यूस के लिए अपने जो आउटपुट हैं इसके डिमांड को लेकर विजिबिलिटी बेहतर हो सकती है दोस्तों। और सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन भी जो है वो भी बढ़ सकता है। जी हाँ, सीबीजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन में भी बढ़ोतरी की और ये FY26 में 1% बढ़कर है, FY27 में 3% और 28 में 4% और 29 में 5% किया जाएगा। और इससे सीबीजी प्रोड्यूस को अपने प्रोडक्शन के लिए बेहतर मार्केट विजिबिलिटी मिल सकती है। आपको बता दें कि पराग इंडस्ट्री यानी कि प्रज इंडस्ट्री के जो बायो एनर्जी बिजनेस में सीबीजी एक अहम सेगमेंट है। कंपनी के इनोवेशन सेंटर प्रॉज मैट्रिक्स ने अपनी रेनगेस टेक्नोलॉजी विकसित की, जो कि कंपनी के सीबीजी बिजनेस की प्रमुख टेक्नोलॉजी और कंपनी का फोकस रिन्यूएबल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ाने और एनर्जी सिक्योरिटीज को मजबूत करने पर है। अब प्राज ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ सीबीजी प्रोडक्शन के लिए जॉइंट वेंचर बनाने को लेकर एमयू भी किया है। वहीं इंडियन ऑयल के साथ हुए जो MOU से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एथेनॉल और सीबीजी प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्थापित करने की योजना शामिल है। शुक्रवार को कंपनी का जो शेयर है 1.69% बढ़कर 325 रुपए पर यह पहुंच गया था। अगली जो है वो है वीए टेक बवाग और सीबीजी सेक्टर में अपनी मौजूदगी ये बढ़ा रही है। कंपनी ने पीक सस्टेनेबिलिटी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की और जिसके तहत दुनिया भर में 100 सीबीजी प्लांट्स विकसित करने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। और कंपनी ऑर्गेनिक वेस्ट स्ट्रीम को क्लीन फ्यूल में बदलने पर फोकस कर रही है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक वीए टेक बवाग का जो ऑर्डर बुक है वो 17,235 करोड़ रुपए था, जो कि FY26 में रेवेन्यू के 4 गुने से ज्यादा। कंपनी ने अगले 3 सालों में 15 से 20% के रेवेन्यू CAGR का अनुमान दिया और जबकि एबिटा मार्जिन 13 से 15% के दायरे में रहने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1.66% कर 1,958 रुपए पर पहुंच गया। अगली जो कंपनी है वो है 12 बायो एनर्जी का। जी हाँ, इसका सीबीजी बिजनेस भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और अर्निंग्स का अहम ड्राइवर बन रहा है। और कंपनी शुगर केन, प्रेस मड और साथ ही स्पेंस वॉश को मुख्य फीड स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल करती है। और कंपनी की जो रणनीति है इसके तहत प्लांट्स ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां 30 किलोमीटर के दायरे में जरूरत के करीब 3 गुना ज्यादा मटेरियल उपलब्ध हो सके। कंपनी में सुमितोमो कॉरपोरेशन और गेल के साथ जॉइंट वेंचर भी बनाए गए हैं। सुमितोमो जेवी के तहत 300 से लेकर 340 करोड़ रुपए के निवेश से कर्नाटक और महाराष्ट्र में 20 TBT क्षमता वाले 4 सीबीजी यूनिट्स बनाने की योजना। और वहीं गेल के साथ 425 करोड़ रुपए की लागत से 12 TBT क्षमता वाले 6 और सीबीजी प्लांट्स बनाने की योजना। और गेल की ओर से रोजाना प्रोडक्शन का 80 से 90% ऑफटेक सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई। और कंपनी के जो अनुमान है इसके मुताबिक 132 TBT की जो क्षमता है पूरी तरह इस्तेमाल होने पर सालाना करीब 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल बन सकता है। बता दें कि शुक्रवार को कंपनी का शेयर 2.75% बढ़कर 477 रुपए पर पहुंच गया था। लेकिन जब भी आप ऐसे शेयर में
दांव लगाने की सोचे तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।